अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 80 रियल स्टोरीज़। आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी पुरानी दास्तानें, सच्चे वाक़यात, हकीकी ज़िंदगी पर मबनी सच्ची कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। साइमा को हमारे यहाँ काम शुरू किए हुए आज तीसरा दिन था। वो दिन भर काम काज में लगी रहती। कम उम्र ये मुलाजमा मुझे गमो अलम की तस्वीर लगती थी। उसके चेहरे के मांद पड़े हुए खदोखाल उसकी खूबसूरती को छुपाते थे। उसे देखकर मुझे ख्वामख्वाह एहसास होता है कि उससे बातें करूं, उसके दुख उसकी ज़ुबान पर लाऊं, उसके मुंह से सब कुछ सुनूं और फिर उसके सारे दुख बांट लूं। एक रोज़ वो दोपहर के खाने के बर्तन धोकर फारिग हुई तो मैंने उससे फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया। मुझे पता था वो फारिग नहीं बैठी, काम से काम निकालती है। एक तरफ से निकली है तो दूसरी तरफ मसरूफ़ हो जाएगी। मेरी आवाज़ सुनकर वो मेरी तरफ इस तरह से लपकी जैसे कोई मामूली आमिल की सदा पर लब्बैक कहता है। मैंने उसे अपना सर दबाने को कहा। उसने बिला झिझक मेरा कहा माना। मैंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उससे पूछा, साइमा क्या बात है, तुम बहुत दुखी लगती हो। क्या मैं सच कह रही हूँ? अगर ऐसा कुछ है भी तो तुम मुझे अपने मुतालिक सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारे सारे गम बांट लूँगी। मेरे कहने की देर थी कि साइमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर मेरे बेहद इसरार पर उसने मुझे बताया कि वो भी कभी हसीनो जवान हुआ करती थी। ताज़ा और शादाब हुस्न साइमा को जो देखता देखता ही रह जाता था। मगर गरीब की जवानी तो मौसम सरमा की चांदनी होती है। उसका हुस्न तो जंगल का फूल होता है। जिस तरह सरमा की चांदनी से कोई लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता, इसी तरह जंगल का फूल जहाँ खिलता है वहीं मुरझा जाता है। साइमा की जवानी को तिरछी नज़रों से मैला करने वाले तो कई थे, मगर उसे अपने मन की मलका और घर की रानी बनाने से हर कोई डरता था। हाँ, गुर्बत एक नागिन ही तो है, तो इसे भला कौन दूध पिलाएगा। गुर्बत की डसी हुई साइमा जब 25 बरस की हुई तो उसकी बेवा माँ ने उसकी शादी एक शख्स फ़कीरियत से कर दी। वो भी साइमा की तरह गरीब था। उसने फूलों की सेज पर गठरी बनी दुल्हन साइमा को देखा तो दिल थाम कर रह गया। उसने उस उमंगों भरी रात साइमा को हमेशा प्यार करने का वादा किया और यूं गुर्बत ने गुर्बत का हाथ थामा और दो दिल ज़िंदगी की राह पर रवां हो गए। साल गुज़रा, एक नई ज़िंदगी साइमा और फ़कीरिये के आंगन में बहार बनकर उतरी। वक्त गुज़रता रहा और ज़िम्मेदारियां बढ़ती गईं। अगले साल फिर एक वजूद उनके घर की रौनक बना। रौनक बढ़ती गई तो अखराजात बेकाबू हो गए। बाहमी उनसो मोहब्बत दौलत की कमी के नरखे में आ गए और फिर साइमा और फ़कीरिये की लड़ाइयाँ होने लगीं। पहले झगड़ा, फिर लड़ाई, गालम गलोच और फिर मार कुटाई तक नौबत पहुंच गई। फ़कीरा दिन भर कमाता, मगर जब घर की दाल रोटी न होती तो साइमा और बच्चे उसे जहर लगने लगते। दिन ब दिन फ़कीरिये की आमदन कम होती गई। उसके बच्चों में इतना इजाफ़ा होता गया और फिर जब वो 5वें बच्चे का बाप बना तो उन दिनों उसके घर भूख नाच रही थी। कर्जे ने उसका बाल बाल बांध रखा था। ये वक्त तो न जाने कैसे गुजर गया, मगर चंद रोज़ बाद एक बार साइमा के साथ फ़कीरिये की शदीद लड़ाई हुई। उस दिन हमेशा चुप रहने वाली साइमा ने अपने शोहर को खूब सुनाई, जिसके बदले में साइमा को ना सिर्फ डंडों से पीटा गया बल्कि तलाक के 3 हर्फ 3 बार सुनाकर फ़कीरिये ने तो अपनी ज़िंदगी आज़ाद कर ली। बच्चों को माँ के साथ बदनसीबियों के ज़िंदान में डाल दिया। वक्त गुज़रता रहा। फ़कीरिये को गुर्बत के साथ बीवी बच्चों की जुदाई का गम भी डसने लगा और कुछ ना हो सका तो उसने नशा शुरू कर लिया और जब नशा भी उसे सहारा न दे सका तो एक रोज़ उसने दरिया में डूबकर खुदकुशी कर ली। साइमा छूटे हुए साथी की मौत पर खूब रोई और फिर उसने अपने बच्चों को एक अच्छा शहरी बनाने का फ़ैसला किया। बहुत से घरों में उसने बर्तन धोने और सफाइयाँ करने का काम संभाल लिया। ये कहकर साइमा चुप हो गई और अपने आंसुओं को उसने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया और उठकर चली गई। और मैं सोचने लगी कि गुर्बत कितनी जालिम शय है जो इंसान से उसका नसीब भी छीन लेती है। और मेरे दिल से बेइख्तियार निकला, ए कातिबे तकदीर, अगर तेरे पास गरीबों के लिए दौलत नहीं है तो फिर इन्हें जज्बों और ख्वाहिशों से भी महरूम कर दे।
اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔